दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। ईडी की पुलिस कस्टडी में रहने के बाद अब सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। आज ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। आज केजरीवाल की ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त हुई। इसके बाद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां ईडी ने आज कोर्ट में उनकी पुलिस कस्टडी नहीं मांगी। ईडी ने कोर्ट से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। ईडी की इस मांग को अदालत ने स्वीकार कर लिया और सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुना दिया है। इसके बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। ईडी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अब तक कथित शराब घोटाले में उनसे पूछताछ हिरासत में लेकर कर रही थी और अब तक 10 दिनों की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से ईडी दफ्तर में हो चुकी थी। अब जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश किया गया तो उनकी और कस्टडी यानी कि रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की गई, बल्कि उनको जुडिशियल कस्टडी बढ़ाने की मांग की गई। और ऐसे में ईडी की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी कि उनकी कुल 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। आज जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया तो कोर्ट रूम में जाने से पहले उन्होंने मीडिया को ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो बाइट दी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब वो कोर्ट में पेश हुए तो ईडी ने उन पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप ये कि अरविंद केजरीवाल अब तक जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि वो जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। एक और आरोप जो कि बहुत बड़ा होने वाला है वो ये कि पहली बार शराब घोटाले में सौरभ भारद्वाज का भी नाम आ गया है। ईडी ने यह दावा किया है कि जब हम केजरीवाल से पूछताछ कर रहे थे तो उस दौरान जब विजय नायर की भूमिका को लेकर बातचीत हुई और उनका बॉस कौन था इसको लेकर सवाल हुए तो अरविंद केजरीवाल ने पल्ला ही झाड़ लिया। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। विजय नायर तो मौजूदा मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। आतिशी का नाम तो आ चुका है इस पूरी अब तक की जांच के दौरान, लेकिन सौरभ भारद्वाज जो कि इस पूरे शराब घोटाले से बचे हुए थे, विजय नायर वाला एंगल जुड़ने के बाद अब सौरभ भारद्वाज की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद अब दिल्ली सरकार को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार अब तिहाड़ जेल के अंदर से ही चलाएंगे या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ईडी की हिरासत से ही केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से जुड़े कई अहम आदेश भी जारी किए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली को लेकर अब क्या विकल्प दिख रहे हैं। दिल्ली को लेकर पहला विकल्प ये है कि केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर से ही सरकार चलाए। हालांकि इसको लेकर दिल्ली के एलजी साफ कह चुके हैं कि जेल के अंदर से कोई सरकार नहीं चलेगी। दूसरा विकल्प ये है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर भी अटकलें जताई जा रही हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें, उनका पूरा मंत्रिमंडल भी इस्तीफा दे और उनकी पार्टी सहानुभूति वोट पाकर दिल्ली की सरकार का नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करे। ऐसे में अब सबकी नजरें आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार को लेकर बड़े फैसले पर है। देखना होगा कि दिल्ली में आगे क्या होता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।